Hello everyone, welcome back to my channel Study Special Education. So, our today's topic is top 50 one-liners for HTET exam. ये one-liners आपकी CDP part से related है. So, let's start. First point is child-centered education was strongly advocated by. ये जो child-centered education है वो किसने दिया था? It was given by John Dewey. लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विद जो लर्निंग बाय डूइंग है वो किस के साथ एसोसिएटेड है मतलब ये किसने दिया था इट वाज आल्सो गिवन बाय जॉन डुई थर्ड पॉइंट इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसे हम आईक्यू बोलते हैं कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय मतलब आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप करा था विलियम स्टर्न फोर्थ पॉइंट द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय जो हमारा फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था वो किसने बनाया था इट वाज गिवन और डेवलप्ड बाय एल्फ्रेड बिनेट द फादर ऑफ साइकोलॉजी इज हम फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे बोलते हैं विलियम वंड सिक्स पॉइंटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो किसने दी थी इट वाज गिवन बाय जीन प्याजे सेवन पॉइंट प्याजे फर्स्ट स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज जो हमारी प्याजे की फर्स्ट स्टेज है उसे हम क्या बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज एंड एक इसका एज क्राइटेरिया क्या है जब बच्चा पैदा होता है उससे 2 साल तक मतलब 0 to 2 years. Our 8th pointer is object permanence develops in the sensory motor stage. अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन से स्टेज में डेवलप होता है वो डेवलप होता है सेंसरी मोटर स्टेज में या इसको वाइस वर्सा करके ही पूछ सकते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज में इन चार ऑप्शन में से क्या डेवलप होता है तो उसमें हमको क्या चूज करना है ऑब्जेक्ट परमानेंस नाइन्थ पॉइंट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बिगिंस अराउंड 10-11 ईयर्स जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो प्याजे ने दिया था उसकी एज क्राइटेरिया कहाँ से स्टार्ट होता है मतलब वो स्टार्ट होता है जब बच्चा 11 साल का हो जाता है या उससे बड़ा बच्चा होता है तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज Our 10th point is social constructivism is associated with जो social constructivism है उसको हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं हम लेव वाइगोट्स्की के साथ एसोसिएट करते हैं ZPD stands for ZPD की फुल फॉर्म क्या है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और ZPD किसने दिया था ZPD was also given by लेव वाइगोट्स्की ये बात आप हमेशा याद रखना 12th pointer स्कैफोल्डिंग इज बेस्ड ऑन वाइगॉट्स्की थ्योरी स्कैफोल्डिंग किसकी थ्योरी पे बेस्ड है वाइगॉट्स्की की थ्योरी पे 13th पॉइंटर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसने दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस रिलेट्स टू लैंग्वेज एबिलिटी जो हमारी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंडर ही आता है उसके अंदर हम किस चीज के बारे में बात करते हैं हम उसकी लैंग्वेज एबिलिटी के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस रिलेट्स टू रीजनिंग एबिलिटी की जो रीजनिंग एबिलिटी है ये भी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के अंदर ही आता है उसको हम कौन सी इंटेलिजेंस के साथ लिंक करेंगे हम लिंक करेंगे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के साथ ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज गिवन बाय ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी एडवर्ड थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट वाज प्रपोज्ड बाय जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो किसने दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने मतलब एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ही दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग वाज गिवन बाय जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये थ्योरी किसने दी थी इट वाज गिवन बाय इवान पावलोव ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था इट वाज गिवन बाय बीएफ स्किनर ये आप जरूर याद रखना कंफ्यूज मत होना क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करेंगे तो इवान पावलोव ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करेंगे तो बीएफ स्किनर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इंक्रीजेस डिजायर्ड बिहेवियर जो हमारा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है वो क्या इंक्रीज करता है डिजायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज करता है नेक्स्ट इनसाइट लर्निंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है वो किसने दी थी वो दी थी वॉल्फगैंग कोलर ने 22nd पॉइंट लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट इज कॉल्ड जो लर्निंग बिना रेनफोर्समेंट की होती है उसे हम क्या कहते हैं लेटेंट लर्निंग लेटेंट लर्निंग किसने दिया था इट वाज गिवन बाय एडवर्ड टॉलमैन किसने दिया था एडवर्ड
tall men. Motivation is the process that energizes behavior. मोटिवेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें हमारा बिहेवियर एनर्जाइज हो जाता है. हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट. हेरिडिटी और एनवायरनमेंट मिलके किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? वो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. 26 पॉइंट, ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस. ग्रोथ के अंदर कौन से चेंजेस आते हैं? क्वांटिटेटिव चेंजेस, जिसको हम काउंट कर सकते हैं. 27 पॉइंट, डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस. ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर कवर करा था कि डेवलपमेंट के अंदर हमारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस इंक्लूड होते हैं. इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर. इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम सभी बच्चों को एक ही रूफ के अंदर पढ़ाते हैं, मतलब सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, भले ही वो स्पेशल बच्चा हो या नॉर्मल बच्चा हो. CWSN stands for, CWSN की फुल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. असेसमेंट फॉर लर्निंग इज फॉर्मेटिव असेसमेंट. असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो इसमें क्या होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट. देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जब हम लर्निंग का असेसमेंट करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? समेटिव असेसमेंट. ये क्वेश्चन आता है एंड इसमें सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं. असेसमेंट फॉर लर्निंग तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो समेटिव असेसमेंट. रेमेडियल टीचिंग फोकसेस ऑन लर्निंग गैप्स. जो रेमेडियल टीचिंग होती है वो किस चीज पे फोकस करती है? लर्निंग गैप्स पे फोकस करती है. जैसे आपके स्कूल में भी जब आप अपने स्कूल टाइम में होंगे तो उस टाइम पे रेमेडियल क्लासेस होती होंगी. वो किन बच्चों की होती थी? जो बच्चे पढ़ाई में वीक हैं या वो किसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो जो लर्निंग गैप है उसको कवर करने के लिए रेमेडियल क्लासेस होती थी एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? रेमेडियल टीचिंग. करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल इन इंक्लूसिव क्लासरूम. करिकुलम हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम्स में. जेंडर बायस नेगेटिवली अफेक्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. जो जेंडर बायसनेस होती है वो नेगेटिवली अफेक्ट करती है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को. अगर जेंडर की वजह से भेदभाव हो रहा है या बायसनेस है तो उससे क्या होगा? आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज पे बुरा ही इफेक्ट पड़ेगा. अगर जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे होता तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी एक पॉजिटिव टर्म है और जेंडर बायस एक नेगेटिव टर्म है. RTE Act 2009 प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. RTE Act जो 2009 का है हमारा, वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है. RTE कवर्स चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 years. RTE में 16 से 14 साल के बच्चे कवर होते हैं. CCE की फुल फॉर्म क्या है? Continuous and comprehensive evaluation. Learning is a lifelong process. Learning एक lifelong process है. Playway method is most suitable for young children. जो playway method होता है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा और suitable method है. Individual differences exist among all learners. जो हमारे individual differences होते हैं वो सभी learners के बीच में exist करते हैं. Creativity involves क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स ओरिजिनलिटी एंड फ्लुएंसी. मतलब क्रिएटिविटी से ओरिजिनलिटी, मतलब अगर कोई चीज आप क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपकी ओरिजिनल थिंकिंग है ना, वो आपकी ओरिजिनल क्रिएटिविटी है एंड इससे क्या डेवलप होता है? इससे फ्लुएंसी भी इन्वॉल्व होती है एंड डेवलप होती है. एप्टीट्यूड इंडिकेट्स फ्यूचर पोटेंशियल. एप्टीट्यूड से फ्यूचर पोटेंशियल इंडिकेट होती है हमारी. अचीवमेंट्स रिफ्लेक्ट प्रेजेंट परफॉर्मेंस, कि आपने कुछ अचीव करा है तो आपने अपने प्रेजेंट में ही तो किसी परफॉर्मेंस में किसी चीज को अचीव करा होगा ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अचीवमेंट. एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं? कि आप इन फ्यूचर इस चीज में वर्क कर सकते हैं. आप इन फ्यूचर मेडिकल फील्ड ले सकते हैं या आप ह्यूमैनिटीज फील्ड ले सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कि एप्टीट्यूड हमारा फ्यूचर पोटेंशियल को इंडिकेट करता है. गाइडेंस हेल्प स्टूडेंट्स मेक सुटेबल चॉइसेस. गाइडेंस की हेल्प से बच्चे सुटेबल चॉइसेस बना सकते हैं. जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स की भी गाइडेंस लेते हैं, अपने ट्यूटर की भी गाइडेंस लेते हैं, टीचर्स की भी गाइडेंस लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा एक सूटेबल चॉइस बना पाता है. काउंसलिंग हेल्प्स सॉल्व पर्सनल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम. काउंसलिंग की वजह से बच्चे की पर्सनल और एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्व होती है. आई होप सभी के स्कूल में काउंसलर्स होंगे एंड वो काउंसलिंग देते होंगे उन बच्चों को जिसको किसी भी चीज में प्रॉब्लम फेस हो रही होगी.
हियरिंग इम्पेयरमेंट अफेक्ट्स ऑडिटरी फंक्शनिंग। हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से ऑडिटरी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आता है। विजुअल इम्पेयरमेंट अफेक्ट्स विजन रिलेटेड एक्टिविटीज। अगर विजुअल इम्पेयरमेंट है तो विजन से रिलेटेड एक्टिविटीज में ही प्रॉब्लम फेस होगा। ऑटिज्म अफेक्ट्स कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आता है। ऑटिस्टिक बच्चों का एक पॉइंटर और है कि वो आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं ज्यादा टाइम के लिए किसी के भी साथ। सो दीज आर द पॉइंटर्स फॉर ऑटिस्टिक या ऑटिज्म वाले बच्चों में जो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इट इन्वॉल्व्स लिमिटेशन इन अडेप्टिव फंक्शनिंग। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो प्रॉब्लम आता है वो अडेप्टिव फंक्शनिंग में आता है। नेक्स्ट इन द लास्ट पॉइंट इज द बेस्ट टीचर एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन रेदर देन रोट मेमोराइजेशन। कि एक जो अच्छा टीचर होगा वो एक्टिव पार्टिसिपेशन को एनकरेज करेगा एंड वो रोट मेमोराइजेशन जिसे हम रटना बोलते हैं उसे एनकरेज नहीं करेगा। So these were the 50 pointers from my side HCET CDP के लिए। ये जो 50 पॉइंटर्स हैं ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक HCET CDP में कुछ भी नहीं पढ़ा है। सो एटलीस्ट आप ये 50 पॉइंटर्स पढ़ के जाएं। देयर आर सम टॉपिक्स जिसे आप जरूर पढ़ना। प्याजे, वाइगॉट्स्की, गार्डनर, थॉर्नडाइक, स्किनर, RTE 2009, inclusive education, assessment and 21 disabilities. So these are the topics जिसे आप जरूर पढ़ के जाना HCET CDP के लिए क्योंकि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये 50 पॉइंटर समझ आए होंगे एंड ये आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। That's it for now. Thank you everyone and please subscribe my channel.